नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे मिजाज हैं सबके? अच्छे ही होंगे। आज की मेरी कहानी एक लड़के की है जो बचपन से ही पढ़ने लिखने में अव्वल था और उसकी चाहत हमेशा यही रहती थी कि वो ज़िंदगी में हमेशा आगे रहे और कभी किसी भी कारण से अगर वो पीछे रह जाता तो वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी जो थी वो हमेशा कंपैरिजन में गुजरती थी। वो हमेशा लोगों के साथ अपने कंपैरिजन किया करता था। अरे यार, उसके पास ये अच्छा है, उसने ये अच्छे से कर लिया, वो आगे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ पाया। तो उसकी जो दिनचर्या थी या उसका जो लाइफस्टाइल था वो हमेशा कंपैरिजन में ही रहती थी। वो कभी खुद क्या कर रहा है, क्या कर पा रहा है, उस बात से खुश हो ही नहीं पाता था। और ऐसे करते हुए उसने अपने ग्रेजुएशन की, बहुत अच्छे नंबर से अव्वल आया और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आई नौकरी का दौर और उसके कुछ दोस्त ऑस्ट्रेलिया चले गए, कुछ कनाडा चले गए, कुछ अपने पिता के बिजनेस ज्वाइन कर ली और इसको भी एक नौकरी मिली। और जो नौकरी इसे मिली वो उस नौकरी से खुश नहीं था, क्योंकि उसकी जो ड्रीम जॉब थी वो उसे मिली नहीं। और अब दोबारा से वही कंपैरिजन, वही सारी चीज़ें दिमाग में घूमना और दिन रात एक ही चीज़ को सोच करके जब आप परेशान होंगे तो दिमाग काम करना बंद कर देता है और आपके दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें आती हैं। और ये चीज़ इसके दिमाग में भी आया और इसने क्या किया, ये जा करके जंगल में बैठ गया और लिटरली भगवान से बात करना शुरू किया। और इसने कहा कि भगवान, आज तो मैं बहुत दुखी हूँ और अब मैं सुसाइड करूँगा, क्योंकि मेरे बस का नहीं है। क्योंकि जो मेरे माता पिता थे उन्होंने बहुत मुश्किलों से लोन लेकर के सब कुछ करके उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, पढ़ाई लिखाई में तो मैं अव्वल रहा, लेकिन अब जो मुझे नौकरी मिली है उस नौकरी से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि इससे मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो रहा है। और मेरे दोस्त यार ये बहुत अच्छे पोजीशन में आ गए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेरे लिए जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं है। मैं जिंदा नहीं रहूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करूँगा। और ये बोल करके वो सोच रहा था कुछ कि तभी एक आवाज़ उसको सुनाई पड़ी और उन्होंने बोला, और लिटरली वो आवाज़ भगवान की थी। और भगवान ने जब देखा कि ये लड़का बहुत ही ज़्यादा परेशान है और कुछ ना कुछ गलत करेगा, तो उन्होंने आवाज़ लगाई, बोला कि क्या बात है बच्चे, क्यों परेशान हो? तुम्हारी परेशानियों की हल तुम्हारे आसपास ही बिखरे पड़े हैं। अगर तुम नज़र घुमा करके देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। तो फिर उस लड़के ने उनकी बात मान करके, उस आवाज़ की बात मान करके अपने चारों तरफ, दोनों तरफ देखा। तो क्या देखता है, एक तरफ एक बहुत हरी सी झाड़ी बिल्कुल घने पत्तों से भरी खड़ी थी और दूसरे तरफ मिट्टी का सीना चीरकर एक बैम्बू का शूट जो है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो फिर उसने उस आवाज़ को की तरफ देखते हुए बोला कि हाँ, एक तरफ एक झाड़ी है, दूसरे तरफ एक बैम्बू का पौधा निकल रहा है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाहते हो।
तो भगवान ने कहा कि ये जो बैम्बू का बीज है और ये झाड़ी की बीज है, ये दोनों मैंने एक समय में ही लगाया था, लेकिन ये जो बैम्बू की झाड़ी है ये बहुत जल्दी पनपा, बड़ा हुआ और अब एक अच्छे से झाड़ी में तब्दील हो गया है, जिसे तुम आराम से देख सकते हो। और दूसरी तरफ जो है वो है बैम्बू का शूट। इसको भी मैंने उसी वक्त लगाया था, लेकिन ये बाहर फूट करके, धरती से बाहर फूट करके उसी के साथ नहीं निकल करके आया, क्योंकि इसका काम जो था वो जमीन के नीचे इसकी जो जड़ें थी वो फैल रही थी और अपनी जड़ें ये मजबूत कर रहा था। तो इसको हर किसी को आगे बढ़ने में, बाहर आने में या अपनी मुकाम हासिल करने में वक्त लगता है। कोई समय से पहले बाहर आ जाता है, कोई अपना समय लेकर के बाहर आता है। तो बैम्बू का जो प्लांट है ये बहुत समय लेता है, कभी कभी तो सालों साल लग जाते हैं और लोगों को लगता है कि ये बाहर आएगा ही नहीं। लेकिन जब एक बार वो बाहर आ जाता है तो ओवरनाइट काफी लंबे हो जाते हैं, वो बहुत तेजी से शूट अप होते हैं, क्योंकि इतने दिन जब वो धरती के नीचे था तो उसने अपने जड़ें फैलाई और अपने आप को उसने मजबूत किया। और जब वो मजबूत हो गया तो वो ऐसे शूट अप होते हैं कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि कल तक तो ये इतना छोटा था, आज रातों रात ये इतना बड़ा कैसे हो गया। तो इंसान की जिंदगी के साथ भी ऐसा ही है। हर इंसान अपने समय से, अपने हिसाब से ही अपनी कामयाबी हासिल करता है या करेगा। तो आपको चाहिए कि आप अपना फर्ज अदा कीजिए, अपनी मेहनत में कहीं कमी मत रखिए और आगे बढ़ते रहने की कोशिश कीजिए, ना कि लोगों के साथ अपनी कामयाबियों की तुलना कीजिए, क्योंकि अगर हम तुलना करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो तुलना करना छोड़ें और अपने आप पे भरोसा रखें, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। सो कीप रॉकिंग, कीप लविंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड डे।